हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 पार्ट में है और इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखो, इसमें क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, गिवन ए ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी भी इक्वल है। ये एक स्पेशल बात है। इसमें आपको प्रूफ करना है कि एक तो ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और बी बराबर है, एंगल सी और डी बराबर है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये ए बी सी अगर हम मिला देंगे अभी तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बी ए डी की, ये चीज़ प्रूफ करना है। और लास्ट पार्ट है कि ए सी बराबर बी डी है, ये भी प्रूफ करना है। तो हम पहली चीज़ तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ से सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू सी। ये लाइन ए डी के पैरेलल खींच रहे हैं हम। थ्रू सी यहाँ पर लिखोगे थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए डी। देखो ए डी के पैरेलल विच इंटरसेक्ट्स ए बी को तो नहीं कट कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूस्ड जब तो ब्रैकेट में लिख दो प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ई पॉइंट पर जाके उसको कट कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन में है। ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं करोगे तो फिर ये मुश्किल होगा इसको प्रूफ करना। तो अब हम इसको देखो कि क्या इसको प्रूफ में कैसे लिखेंगे। इस तरह से कि हम लिखेंगे सिंस ए डी पैरेलल है किसके, ए डी पैरेलल है सी के, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं कंस्ट्रक्शन। और इसका डिस ए बी जो है ए बी नहीं बल्कि ए ई कहो, क्योंकि ए बी को हमने बढ़ाया है ई तक। ए ई पैरेलल है किसके, डी सी के। ये गिवन है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों तो अपोजिट पेयर हो गया। ये एक पेयर, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गए ना। बट ये लिखेंगे बट दीज आर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, therefore ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर दो, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी का ये अपोजिट साइड है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए ई सी डी ये इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए आप यहाँ पर पैरेलल लिखे ये लिख दो, ये काफ़ी है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया तो ये अब देखो कि अब ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे सिंस, अब हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। सिंस ए ई सी डी, देखो ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम above proved, अभी प्रूव किया ना, above proved लिखेंगे। therefore देखो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हम ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए। ए डी साइड ये बराबर हो जाएगा ए साइड सी के। यहाँ सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बट एडी जो है ये दिया हुआ है कि बीसी के भी इक्वल है, एडी और बीसी इक्वल है, ये गिवन में है। तो हमको इससे क्या रिजल्ट मिला कि एडी जो है सी के भी बराबर है और एडी जो है बीसी के भी बराबर है। तो इसीलिए इस दोनों से देयरफॉर हम लिखेंगे कि बीसी जो है वो सी के बराबर हो गया, बीसी बराबर हो गया सी के। अब इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में बीसीए में, इन ट्रायंगल बीसीई में देखो बीसी बराबर हो गया किसके, सी के, बीसी और ईसी बराबर हो गए, तो ईसी के। देयरफॉर अपोजिट एंगल्स देखो, बीसी के अपोजिट एंगल हो गया ई, देयरफॉर एंगल बीईसी देखो बीईसी ये बराबर हो जाएगा एंगल ईसी के सामने कौन सा एंगल है, बी, यहाँ से ई बी सी, एंगल ई बी सी है ना। यहाँ पर क्यों, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ये बराबर होते हैं। दैट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एंगल 1 और 2, एंगल 1 बराबर हो गया, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2, इसको हम यूज़ करेंगे आगे यहाँ पर 1 नंबर डाल के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट पार्ट में। पहले तो हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल 2 नहीं बल्कि 1, एंगल 1 ये बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि देखो ए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। देखो ए डी पैरेलल है सी के और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल हैं, दोनों मिलके 180 होता है। जब भी हम दो लाइन पैरेलल हो, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके होता है 180। तो वही चीज़ ये एंगल और ये एंगल मिलके हो गया 180। और दूसरा एंगल यहाँ पर भी देखो, एंगल बी प्लस एंगल 2 ये भी मिलके 180 होगा, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। देयरफॉर दोनों 180 के बराबर हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर हो गया एंगल बी प्लस एंगल 2 के। अब 1 और 2 को कट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसीलिए कट कर दिए दोनों को। इसीलिए हो गया हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया। एक पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एंगल डी और ई बराबर है, एंगल डी ये बराबर है एंगल 1 के, वहाँ देखो 1 है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर रखा है ना, तो ये अपोजिट एंगल हो गया। और दूसरा ये एंगल बराबर है एंगल सी, ये बराबर है एंगल, देखो यहाँ से सी जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 के। क्यों, तो यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एबव प्रूव्ड, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर एंगल सी और एंगल डी भी बराबर हो गए, प्रूव्ड। ये पार्ट भी प्रूव्ड हो गया हमारा।
ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल इधर से बी ए डी, देखो ये बी ए डी, इस दोनों ट्रायंगल, यही फिगर को हमने यहाँ पर अलग से बना दिया है। अब देखो ए बी तो दोनों में है, ए बी साइड, ए बी बराबर हो गया, ए बी कॉमन, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, ये कॉमन है दोनों में। और अभी अभी प्रूफ किया हो कि इसका बी एंगल और इसका ए एंगल बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल ए के। अब प्रूव्ड, अब या अब प्रूव्ड है ना। और इसका बीसी साइड, देखो ये बीसी साइड, इसका बीसी और इसका ए डी, ये दोनों गिवन है कि ये क्यों बराबर है, तो गिवन। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल, देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया हमारा, एक पार्ट यहाँ भी प्रूव्ड हो गया थर्ड वाला। अब चौथा पार्ट में था, इसी से निकल जाएगा। देखो हमको प्रूव करना है कि ए सी, तो यहाँ ए और ये सी, ए सी इधर से लिए तो इधर से बी डी, ये सीपीसीटी से, सीपीसीटी यही ना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ये, तो ये ए सी बराबर बी डी, ये प्रूव्ड हो गया सीपीसीटी से, और ये प्रूव्ड यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से सारे पार्ट इसमें प्रूव्ड हो गए। ओके, तो अब ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और इसका चाहो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है और एक साथ वन शॉट क्वेश्चन भी है इसमें एक्सरसाइज का, वो आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको सब दिख जाएगा। ओके।